प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो जो है वो बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। पूर्व में मैं बता चुका हूं कि बीए पार्ट थर्ड के दो पेपर हैं। पहले पेपर में काव्य है और दूसरे में गद्य है और आपके कुछ निबंध संकलित हैं। उन निबंधों में से एक निबंध की चर्चा मैं पूर्व व्याख्यान में कर चुका हूं, जिसका नाम था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये इस निबंध की चर्चा हम पूर्व के एक वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध की भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े निबंधकार और इतिहासकार और उपन्यासकार थे। और ये जो निबंध हैं वो ललित निबंधों की श्रेणी में अधिकतर निबंध आते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ निबंध ऐसे लिखे हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। और ये निबंध इसी प्रकार का है। इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति यानी इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य जो वेदों से लेकर के आज तक लिखा जा रहा है, उसकी प्राण शक्ति क्या है, उसके अंदर कुछ मौलिक तत्व क्या हैं जिनको लेकर के हिंदुस्तान में साहित्य लिखा जा रहा है। हिंदुस्तान का हर भाषा का साहित्य जिससे प्रभावित है, चाहे वो बंगाली साहित्य हो, चाहे वो तमिल का साहित्य हो, चाहे वो कन्नड़ का साहित्य हो, चाहे गुजराती का साहित्य, चाहे वो राजस्थानी का साहित्य हो और चाहे वो हिंदी में लिखे जाने वाला साहित्य हो। तो ऐसे क्या मूल तत्व हैं जो इंडियन लिटरेचर में या भारतीय साहित्य में को बहुत दूर तक प्रभावित करते हैं। इसकी खोज उन्होंने अपने इस निबंध में की और इसीलिए इस निबंध का ये शीर्षक दिया, ये टाइटल दिया कि भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, यानी भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य में ऐसे क्या मूलभूत तत्व हैं जो उस साहित्य को प्रेरित करते हैं और उसके अंदर वो समाये रहते हैं। चाहे कोई बंगाली में लिखने वाला हो, चाहे कोई कन्नड़ में हो, किसी भी लैंग्वेज में भारतीय साहित्य जो लिखता है, भारत का साहित्यकार, कुछ ऐसे मूलभूत तत्व होते हैं जो उसकी लेखनी को प्रभावित करते हैं। उनकी खोज उन्होंने अपनी इस निबंध में की है। अब इसकी हम समीक्षा करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। इस निबंध में क्या है, हम समीक्षा करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। इस निबंध में क्या है उसकी मैं आपको एक एक बात खोल करके समझाने का मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम आचार्य द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें अकस्मात घट जाने वाली कोई घटना नहीं है। जैसे यूरोप के साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी काव्य का नायक होगा, किसी महाकाव्य का नायक होगा, किसी कहानी का नायक होगा या नायिका होगी, तो वो लोग विस्तृत होते हैं। ये भारतीय साहित्य की एक छोटी सी जो परंपरा है, उसको लेखक ने शुरुआत में बताया है। फिर लेखक आगे बढ़ते हैं और मूल तथ्य पर आते हैं कि भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति क्या है। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि भारतीय विचारधारा में, भारतीय मनीषा में ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के साहित्य को प्रभावित किया और उनके नाम है पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। कि भारतीय मनीषा की परंपरा में पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत जो है बहुत मजबूत दृढ़ता के साथ यहाँ के देश की वायु में समाया हुआ है, यहाँ के देश के साहित्य में समाया हुआ है और इन दोनों सिद्धांतों ने भारतीय साहित्य को शुरू से प्रभावित किया है और आज भी प्रभावित कर रहे हैं। लेखक आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत तो अन्य देशों में भी मिल जाता है, यूरोप में भी मिल जाता है, यूनान में भी लेकिन और ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने भी, जो दार्शनिक थे पाइथागोरस और एक गणितज्ञ भी थे, उन्होंने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। इसके अलावा विलियम जोन्स, कोलब्रुक, गार्वे, हॉपकिंस आदि जितने भी विद्वान थे, उन सब ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। लेकिन देन भारतीय मनीषा की ही, पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय मनीषा की संसार को बहुत महत्वपूर्ण देन है। और पुनर्जन्म का तात्पर्य होता है कि आत्मा इस जन्म के बाद अपने कर्मों के आधार पर दूसरा जन्म धारण करती है। ये सिद्धांत भारतीय मनीषा में, भारतीय व्यक्तियों की अवधारणा में हमेशा समाया रहता है।
फिर वो बात करते हैं कर्म फल के सिद्धांत की, कि कर्म फल का तात्पर्य है कि अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है प्रत्येक शरीरधारी को। जो भी शरीरधारी व्यक्ति होता है उस पड़ता है, ये कर्म फल का सिद्धांत कहलाता है। और ये केवल और केवल भारतीय साहित्य और भारतीय चिंतनधारा मिलता है, संसार में कहीं भी कर्म फल का सिद्धांत नहीं मिलता। कर्म फल का सिद्धांत संसार को भारतीय चिंता, भारतीय मनीषा की बहुत बड़ी देन है। और इसी की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि प्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर A.B. कीथ हुए हैं, उन्होंने भी कर्मबंध के सिद्धांत की प्रशंसा की, ये कर्मफल के सिद्धांत की प्रशंसा की, कि जो भी भारतीय धर्म और साहित्य को जानना चाहता है फल के सिद्धांत को जाने बिना संभव नहीं है। अर्थात जो भी भारतीय साहित्य को पढ़ेगा, भारतीय विचारधारा को समझने की कोशिश करेगा, उसको सबसे पहले कर्मफल के सिद्धांत को समझना पड़ेगा और कर्मबंध के सिद्धांत को, कि आत्मा जो है कर्मों के बंधन से बंधी हुई है। शरीरधारी व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उसी प्रकार का अपने कर्म का फल या तो इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत ने, इस अवधारणा ने भारतीय जनमानस को और भारतीय साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। ये आचार्य द्विवेदी अपने इस निबंध में बार बार इस बात को दोहराते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार वो आचार्य द्विवेदी आगे लिखते हैं कि यहाँ दो तत्व माने गए हैं, एक तो शाश्वत और दूसरा परिवर्तनशील। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा रहे, तो शाश्वत तो कहा है आत्मा को और परिवर्तनशील का है संसार को और आत्मा को शाश्वत का है। सांख्य एक दर्शन है, 6 दर्शन है भारतीय परंपरा में, उसमें सांख्य एक दर्शन है। वो सांख्य के जो दर्शन वाले हैं वो आत्मा को पुरुष की संज्ञा देते हैं और संसार को, अर्थात बात वही है, वो उसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं और यहाँ जो है उसको आत्मा और संसार कहते हैं। और संसार को माया भी कहा जाता है। माया इसलिए कि ये स्थिर नहीं है, ये नष्ट हो जाने वाला है, ये बदल जाने वाला है। और आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकृति को अर्थात इस संसार को अपने अधीन बताया। सभी मानते हैं कि आत्मा एक शाश्वत और स्थायी वस्तु है और ज्ञान के द्वारा ही आत्मा जन्म कर्म माना जाता है, कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा वो व्यक्ति, वो शरीरधारी अपने जन्म कर्म का जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाता है। कि गीता में भी कहा है कि ये आत्मा अजर अमर है और ये इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई इसको गीला कर सकता है, न कोई इसको सुखा सकता है। गीता में कहा गया है, गीता का श्लोक में एक श्लोक जो है आत्मा को लेकर के, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दे न चैन क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात शस्त्र इसको काट नहीं सकते, किसको? आत्मा को। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, और न अग्नि इसको जला सकती है और न हवा इसको सुखा सकती है और न पानी इसको गीला कर सकता है। तो ये आत्मा क्या कर सकता है? तो ये आत्मा क्या करती है कि आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कैसे? जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है। गीता में कहा है कि वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके हम जैसे दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इससे बात सिद्ध होती है कि आत्मा शाश्वत तत्व है, आत्मा अजर और अमर है। लेकिन वो आत्मा अपने कर्मों को, शरीर में रहते हुए जो अपने कर्म थे, उन कर्मों को वो अपने साथ अपने अगले जीवन में भोगती है। ये कर्मफल का सिद्धांत है और ये कर्मफल का सिद्धांत भारतीय मनीषा की संसार को बहुत बड़ी देन है। वो कैसे ले जाती है? तो लेखक आचार्य द्विवेदी बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि जोंक जिस तरह से आगे के पैर रखती है, फिर अपने शरीर को इकट्ठा करती है, फिर आगे बढ़ती है, उसी तरह से ये
आत्मा जो है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने जीवन में किए गए कर्मों को साथ ले जाती है। फिर कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञानाग्नि यानी ज्ञान रूपी अग्नि में जो है वो सब प्रकार के कर्म जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और तभी आत्मा की मुक्ति होती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि विद्या, भारतीय परंपरा में तो विद्या ही उसको माना जाता है जो कर्म बंध के सिद्धांत से आत्मा को मुक्ति दिला दे, उसी को विद्या कहा गया है। इसीलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या वह है जो आदमी को विमुक्त कर दे। विमुक्त यानी कर्म बंधन के से छुटकारा दे दे, कर्म बंधनों से मुक्त कर दे, वो विद्या है। विद्या की कसौटी उसको माने जो कर्म फल के सिद्धांत से व्यक्ति को मुक्त कर दे। अब लेखक आगे बढ़ते हैं और फिर वो कर्मों पर आते हैं कि कर्म भारतीय परंपरा में कितने प्रकार के माने गए हैं। तो आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय परंपरा में 3 प्रकार के कर्म माने गए: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित तो वो कर्म है जो पूर्व जन्म में किए थे लेकिन जिनका फल मिलना अभी बाकी है, शेष है। प्रारब्ध वो कर्म है जो पूर्व जन्म के ही हैं लेकिन जिनका फल मिलना अब शुरू हो गया है, अर्थात आदमी जिसके फलों को अब भोग रहा है वो प्रारब्ध कर्म है। इसीलिए तो कहते हैं किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो कहते हैं कि ये इसके कोई प्रारब्ध का फल है। और तीसरा जो कर्म है, तीसरे कर्म का जो प्रकार है वह है क्रियमाण कर्म, अर्थात ऐसे कर्म जो इस समय वर्तमान में, तो 3 प्रकार के भारतीय दार्शनिक परंपरा में, भारतीय चिंतन धारा में कर्मों के 3 भेद किए कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब इसमें यह बताया गया है कि प्रारब्ध कर्म यानी पूर्व जन्म के वो कर्म जो इस जन्म में हम भोगना शुरू हो गया है, उनको तो भोगना ही पड़ता है, उनसे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। क्रियमाण कर्म के लिए कहा गया है कि जो इस समय किए जा रहे हैं, इसलिए बार बार साधु संत और अन्य लोग कहते हैं कि आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। अब रहे संचित कर्म, जन्म किए गए जिनका फल मिलना अभी बाकी है, शेष है। और ज्ञान होने पर, केवल ज्ञानाग्नि से ज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं। ये तो यहां आकर के ज्ञान को भारतीय मनीषा की परंपरा में बहुत बड़ा बताया कि ज्ञानाग्नि से, ज्ञान रूपी अग्नि से संचित कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। और जब संचित कर्म ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर आदमी को भोगने के लिए उसके पास प्रारब्ध कर्म नहीं रहेंगे। और जब प्रारब्ध कर्म नहीं रहेंगे तो आदमी कर्मों के बंधन से आधिकारा मिल जाता है और वो बार बार जन्म लेने से मुक्त हो जाती है। तो भारतीय परंपरा में ज्ञान को मुक्ति का, आत्मा की मुक्ति का आधार बताया है। आज का व्याख्यान यहीं पूरा होता है। अभी इस निबंध में जो बहुत सारी बातें भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, तो अभी तो केवल एक सिद्धांत की बात इन्होंने की है कि केवल कर्म, फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत की सारांश रूप में हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि सब अभी तक अपन ने जो ये व्याख्या निबंध में, एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि एक तो आत्मा अविनाशी है, दूसरा यह है कि चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता है, और ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके। जैसे मैंने उस संस्कृत का एक पंक्ति बताई थी कि सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वो है जो आदमी को विमुक्त कर दे, कर्म बंधनों से छुड़वा दे। 5वां है ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्यागने पर जीवात्मा को अपने साथ कर्मजन संस्कारों को ले जाता है। यदि शरीर रहते उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो कर्म जो भी किए हैं वो उसके अगले जन्म में चले जाते हैं, लेकिन यदि उसने ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को मुक्त कर लिया तो उसके कर्म अगले जन्म में नहीं जाते हैं। और कर्म फल का सिद्धांत कि जो करता है आदमी वो उसको भोगना पड़ता है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर बुद्धि का शोधन आवश्यक है और ये संभव भी है। ये आज के व्याख्यान का सारांश है।
अब हम अगले वीडियो में इसी निबंध का शेष भाग आचार्य द्विवेदी क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर के हम अगले वीडियो में आपके सामने मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। आज के इस वीडियो को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।